हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल त्रिपुरा एकेडमी। आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग 10 क्लास का देखते हैं। बिफोर फाइनेंशियल स्टार्ट विद द फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आप चैनल से नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, सो यू विल गेट द मोर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इसका मीनिंग समझते के लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या एक्चुअली? फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? व्हाट इज द प्लानिंग? तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? कि मैनेजमेंट होता है। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ मनी। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ मनी। जो भी पैसा आता है उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करने का है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। अंडरस्टूड? तो फाइनेंशियल प्लानिंग का स्टडी क्यों करते हैं? व्हाई वी स्टडी द फाइनेंशियल प्लानिंग? व्हाट आर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस करके जो पैसा आता है, अलग अलग टैक्सेस गवर्नमेंट लीव करता है, तो टैक्सेस से जो पैसा आता है उसका जो मैनेजमेंट करता है गवर्नमेंट, उसको हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो सकते हैं। तो उसमें टैक्सेस बहुत सारे तरीके के रहते हैं। बहुत सारे टैक्स रहते हैं, वैट टैक्स रहते हैं, कुछ तो बताइए इसमें से। और सेल टैक्स रहता है, कस्टम ड्यूटी टैक्स रहता है, एक्साइज रहता है। सो ये सब टैक्सेस है। तो इससे जो पैसा आता है गवर्नमेंट से, तो वो किस तरीके मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये टैक्सेस से पैसा जनरली, ये बहुत सारे टैक्स है। अभी के ज़माने में क्या हो रहा है कि अभी एक ही टैक्स है, सबका एक ही टैक्स लगता है। पहले कैसे अलग अलग वैट अलग देना पड़ता था, सेल टैक्स भी अलग देना पड़ता था, कस्टम टैक्स रहता था, एक्साइज टैक्स रहता था। अभी एक ही इसमें आ रहे हो, उसको बोलते हैं जीएसटी। व्हाट डू यू कॉल्ड एज जीएसटी? तो इस चैप्टर में हमको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखने की? जीएसटी। सो व्हाट इज मीन बाय जीएसटी? जीएसटी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि हर एक रीजन में अलग अलग टैक्स रहता था। सेल टैक्स अलग है, वैलिड एडेड टैक्स अलग है। तो पूरे कंट्री में एक ही टैक्स रहना चाहिए, इसके लिए एक इंट्रोड्यूस किया टैक्स, उसको बोलते हैं जीएसटी। अभी यही सब देने नहीं पड़ता है, सभी टैक्स में एक ही टैक्स रहता है, वो जीएसटी रहता है। तो जीएसटी का मीनिंग क्या रहता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और गुड्स के और सर्विस के लिए टैक्स रहता है, उसको जीएसटी। तो जीएसटी दो तरह, जीएसटी कलेक्ट कौन करता है? जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है स्टूडेंट? जब भी जीएसटी आता है गवर्नमेंट के पास, अगर सपोज 100,000 रुपीज़ जीएसटी आता है, तो हमेशा ध्यान में रखो, इसमें सीजीएसटी होता है, स्टेट का जीएसटी रहता है, और सीजीएसटी रहता है, सेंट्रल का जीएसटी। दो तरह के जीएसटी रहते हैं। तो अगर 1,000 रुपीज़ आ रहा है तो 500 उसमें से किसको जाएगा? स्टेट को। 500 किसको जाएगा? सेंट्रल। तो एसजीएसटी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? स्टेट जीएसटी, स्टेट एंड गुड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। सो व्हाट इज मीन बाय स्टेट गुड सर्विस टैक्स? व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स? तो हमारे इंडिया गवर्नमेंट में दो टाइप के गवर्नमेंट है इंडिया में, मतलब 2 लेवल गवर्नमेंट सिस्टम है इंडिया में राइट नाउ। अगर पॉलिटी के हिसाब से देखते हैं तो ये रफ करते हैं मैं अभी। तो ये सीजीएसटी क्या है वो हम लोग देखते हैं। सो वी आर डिस्कस द जीएसटी। तो जीएसटी से पहले सीजीएसटी आता है और एसजीएसटी आता है, और ये कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से कलेक्ट करता है?
तो कलेक्ट करने के बाद तो गवर्नमेंट दो टाइप के, सेंट्रल गवर्नमेंट में कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं SGST, और स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है इसको बोलते हैं EGST, और एक अगर यूनियन टेरिटरी के पास जाता है तो उसको बोलते हैं UGST। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में टैक्स कलेक्ट किया रहेगा तो उसको बोलने SGST। तो वो टैक्स कलेक्ट किया रहेगा, वो सेंट्रल को कुछ पार्ट जाता है, 50% सेंट्रल को जाता है, 50% स्टेट को जाता है, तो डिवाइड होता है। तो हमेशा GST वो डिवाइड होता है, स्टेट का GST 50% सेंट्रल का GST 50%। अगर यूनियन टेरिटरी में रहेगा GST कलेक्ट किया रहेगा तो यूनियन टेरिटरी का 50% GST लगता है, और स्टेट का 50%, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% स्टेट GST लगता है। तो इस तरीके से मतलब अगर 1000 रुपये है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कलेक्ट किया है 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ में से इसको 500 जाएगा और इसको कितना जाएगा 500। अगर यहाँ पे स्टेट ने अगर 18% GST लगाया है रेट, तो 9% समझो किसका रहेगा स्टेट का उसमें से, और ये किसका रहेगा 9% किसका रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब GST जितना लगता है ना, स्टेट को 50% रेट रहता है GST का, और सेंट्रल का 50% स्टेट GST रहता है। इस तरीके से गवर्नमेंट को जो पैसा आता है वो टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद आता है, तो उसका मैनेजमेंट को ही बोलते हैं हम लोग GST। तो हमसे इसे निकल के क्या आ रहा है फॉर्मूला, कि फॉर्मूला एक बन रहा है, वो है कि जितना रेट GST का CGST का रहेगा उतना रेट क्या रहेगा SGST का, उतना ही GST रहेगा, और वो क्या रहेगा हमेशा हाफ ऑफ क्या रहेगा रेट GST रहेगा। ये एक फॉर्मूला निकल के आया, ये फॉर्मूला लिख के लो स्टूडेंट्स। और एक फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है GST का, कि अमाउंट ऑफ जो GST रहेगा CGST रहेगा उतना ही क्या रहेगा SGST रहेगा, और वो हमेशा क्या होगा हाफ ऑफ क्या रहेगा अमाउंट ऑफ GST रहेगा। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन दैट, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। रफ करता है यहाँ पे, दो फॉर्मूला हमारे पास है। स्टेट का GST रेट ऑफ CGST क्या रहेगा, और SGST क्या रहेगा हाफ ऑफ GST रहेगा, और अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द GST। ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखो, वापस बता रहे हैं। रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ GST, SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट ऑफ GST। और अमाउंट के बारे में फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कैसे आएगा फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू हाफ इंटू अमाउंट ऑफ GST। ओके, तो ये फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करने का है। प्रैक्टिस सेट 4.1 देखो क्वेश्चन अभी ओपन द पेज नंबर 87 स्टूडेंट, पेज नंबर 87 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पवन मेडिकल सप्लाई द मेडिसिन ऑन द मेडिसिन ऑफ द रेट ऑफ द GST 12%, व्हाट द रेट ऑफ द CGST एंड SGST। एक पवन मेडिकल वाला है, उसके 12% उसको GST लग रहा है, रेट ऑफ GST कितना लग रहा है उसको, रेट ऑफ GST कितना है स्टूडेंट 12%, रेट ऑफ GST कितना है 12% है। तो रेट ऑफ CGST निकालने का है, कितना आ रहा है, और वही रेट ऑफ SGST कितना आ रहा है वो निकालने का। तो कीप इन माइंड रेट ऑफ जो GST रहता है CGST रहता है और रेट ऑफ SGST रहता है, दोनों सेम रहता है, और वो हाफ रहते हैं GST के, GST रेट के हाफ रहते हैं। इसका मतलब क्या आएगा फॉर्मूला हिसाब से, तो रेट ऑफ CGST जितना रहेगा उतना रेट ऑफ क्या रहेगा स्टूडेंट
HGST, और वो क्या रहेगा, हाफ ऑफ रेट ऑफ GST। तो देखो हाफ इंटू क्या रहेगा 12%, तो कितना आएगा 2 1 जा 2 6 जा, तो 6% क्या रहेंगे रेट ऑफ GST CGST एंड विच इज रेट ऑफ HGST। इस तरीके से हम लोग 6% रेट ऑफ GST निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला अप्लाई करते प्रैक्टिस सेट 4.1 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू वांट द मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, so you'll get the more video. Thank you for watching video. Have a nice day, student.